नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन यानी कि आईपा, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो देश में प्रगति लाएंगे। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हम इस समय मौजूद हैं आर्यकुल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ स्टूडेंट्स जिनसे हम बात करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे आखिर इनकी नज़रिए में प्रगतिशील राजनीति आखिर है क्या। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। राजेश, ये बताइए कि आपकी नज़र में प्रगतिशील राजनीति या प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स से आप क्या समझते हैं? जैसे प्रगतिशील राजनीति ये हुआ कि आज के समय में मतलब जो भी है युवाओं को देखते हुए चलना पड़ता है, या फिर ग्राउंड लेवल पे कुछ भी मतलब हम एजेंडे तो सरकार निकाल देते हैं, बिल पास भी हो जाती है, मगर ग्राउंड लेवल पे काम होती है कि नहीं होती है, इस पे कोई विचार करने वाला, ये रियलिटी देखने वाला नहीं है। मेरे को पता चला है कि आपके कॉलेज में भी अभी चुनाव होने वाले हैं, तो उससे आपकी लोकतांत्रिक समझ क्या है? मुझे ये बताइए कि आपकी समझ में राजनीति क्या होनी चाहिए, उसके क्या मुद्दे होने चाहिए, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, जैसे कॉलेज में चुनाव होने वाले हैं तो कॉलेज के भी कुछ अपने मुद्दे हैं। जैसे कि आप देखिए ग्राउंड में कितनी गंदगी फैली हुई है, काफ़ी लंबे टाइम से लॉकडाउन रहा है तो ज़्यादा काम भी नहीं हो पाए। टीचर्स कुछ बीमार हुए, कुछ क्लासेस ढंग से नहीं चले, कुछ चले कुछ नहीं चले। तो इन सारी चीज़ों को लेके एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो जोरदार तरीके से अपनी बात रख सके। इसी जो आपने यहाँ पे मतलब अपने कॉलेज की स्थिति बताई, लेकिन अगर हम बाहर की बात करें, हम देश के उस प्रोस्पेक्टिव से देखें, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से मुद्दे होने चाहिए राजनीति का जिनको हिस्सा बनना पड़ेगा ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके? देखिए, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा। जैसा कि आप जानती है कि हमारे इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन की काफ़ी कमी है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक नया एजुकेशन सिस्टम लाया है, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक अच्छा एजुकेशन इकोसिस्टम की भी ज़रूरत है, जो मॉनिटर कर सके कि जो इकोसिस्टम एजुकेशन का चल रहा है वो कैसा है। जिम्मेदारियों से भागने की नहीं, उसे समझ के उसे दूर करने की होनी चाहिए। आपकी समझ में क्या है? आप क्या समझते हैं कि राजनीति में ऐसे कौन से मुद्दे होने चाहिए जिनको हिस्सा होना चाहिए? क्योंकि आप लोग भी युवा हैं, यहाँ से पढ़ के बाहर निकलेंगे और आप लोग भी वोट देने के काबिल हैं, मुझे लगता है सब लोग। तो आप लोग किस बेसिस पे अपना वोट देंगे? अपार्ट फ्रॉम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वी आर स्टूडेंट फेडरेशन एंड हम यहाँ से कुछ सीखेंगे तो आगे चल के हमें क्या पॉजिटिव वाइब्स जनरेट करनी है, यहीं से हमारी सब शिक्षा प्राप्त होगी। आपको क्या लगता है कि आप कौन से मुद्दे होंगे एज अ युवा? आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दों को राजनीति का सबसे बड़ा अहम हिस्सा होना चाहिए? आज के बेसिस में अगर देखा जाए तो कोई भी युवा जब आगे ऑर्गेनाइजिंग फील्ड में या फिर कोई भी फील्ड में जाता है तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ होता है एक जॉब। बिकॉज इफ़ जॉब इज़ सिक्योर्ड फॉर एनी पर्सन तो उससे उसका इनकम सोर्स भी दिखेगा आपको, जिससे उसका फैमिली बैकग्राउंड जो भी हो, अगर वो अनस्टेबल बैकग्राउंड हो फिर भी वो कम्प्लीटली स्टेबल हो सकता है। सो अगर उसका बेस ही स्टार्टअप रहे, उसका बेस ही स्ट्रॉन्ग रहे, तो ही डजेंट हैव टू फाइट फॉर समथिंग और दैट ही विल बी ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर एनी जॉब। तो जैसे सरकार बोलती है कि हम स्किल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि ज़मीनी स्तर पे क्या इस पे काम होता है? आप लोग के कॉलेजेस, अगर हमारी शिक्षा नीति को देखी जाए तो क्या उसमें हम लोग को तैयार किया जाता है बाहर लड़ने के लिए, या बाहर तैयार किया जाता है हम लोग को उस तरह की हम प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग को मिलती है? अच्छा, आप बताइए सर, क्या स्किल इंडिया पे या फिर स्किल बेसिस जो हमारी एजुकेशन है उसको कितना बढ़ावा मिलता है फील्ड लेवल पे? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एजुकेशन हमारे यहाँ का बहुत कमज़ोर है। एजुकेशन की कमी हम ये देखते हैं कि वो कभी कभी प्रशासन भी मुनाफा कमाने के चक्कर में रहता है। एक्चुअली देखा जाए तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को छोड़ के ये इंडियन ब्यूरोक्रेसी की भी कमी है। ब्यूरोक्रेसी इस पर ध्यान नहीं देती है, और जहाँ तक बात है ब्यूरोक्रेसी की, सबसे सिक्योर जो ब्यूरोक्रेसी की मानी जाती है। प्रदेश की बात करें तो कौन सी पार्टी को आप देखते हैं जो सत्ता में बैठेगी? आप सबको भी यही लगता है? तो क्यों आप लोग को ऐसा क्यों लगता है आखिर? बिकॉज उसका पास्ट बैकग्राउंड इज़ वेरी गुड। उन्होंने जो भी कुछ लाया है वो बाकी पिछले पास्ट पॉलिटिक्स से हट के लाया है। यू कैन ऑल्सो सी अकॉर्डिंग टू द ग्राफ्स, जो जॉब सिक्योरिटी है वो काफ़ी बड़ी है, और जितने भी स्टेबिलिटीज़ आई हैं, जितने भी डाउन पॉवर्टी लाइन से जितने भी कम थे, कि एक पर्सनल व्यक्ति को क्या चाहिए, कपड़ा रोटी कपड़ा मकान, और क्या जॉब चाहिए, और जैसे स्टूडेंट को चाहिए जॉब चाहिए, और एक नॉर्मल पर्सन को रोज़गार चाहिए। तो जैसे कि मैम अभी तक पिछले लॉकडाउन में जो हुआ है तो बीजेपी ने काफ़ी उन लोग को मतलब मुनाफा पहुंचाया, जैसे कि घर बैठे राशन, और जैसे
बच्चों और जैसे जो कर्मचारी रह गए, सर्विसर रह गए, उन लोग को ऑनलाइन उनका बंद नहीं हुआ, सब कुछ चलता रहा और उनको समय पर तनख्वाह मिलती, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा सोचना ये तो लगता है कि बीजेपी इस समय अब की बार भारी पड़ेगी। अब और अगर लॉकडाउन हैज़ स्ट्रक एवरीवन। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी फाइनेंशियली भी मतलब बैकड्रॉप आया है, बट बीजेपी हैज़ वर्कड नाइसली फॉर इट अकॉर्डिंगली। जैसे राशन लॉकडाउन की बात की तो आपके एजुकेशन पे उसका कितना फ़र्क पड़ा आप लोगों को लगता है, या फिर आप लोग फिर उससे कैसे कोप अप किया आप लोगों ने? एजुकेशन पे काफ़ी फ़र्क पड़ता, बट अगेन सेइंग द सेम थिंग कि गवर्नमेंट ने उसे अच्छे तरीके से देखा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैपटॉप्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैब्स, जिसकी वजह से अच्छे जगह इंटरनेट की वो फैसिलिटीज़ दी गई, जिसकी वजह से जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसकी वजह से स्टडीज़ नहीं रुकी हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ अगर एज ए युवा मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि राजनीति हमारे देश का एक बहुत अहम हिस्सा है ना? आप लोग क्या अपना फ्यूचर देखते हैं राजनीति में? आप लोग आना चाहेंगे या फिर आप लोग को लगता है कि नहीं राजनीति बहुत गंदी, जैसे बहुत लोगों का ये ओपिनियन होता है, तो आप लोग का क्या सोचना है कि युवाओं की भागीदारी राजनीति में कैसे बढ़े और आप लोग का क्या रीज़न है उसमें आने का? देखिए, मेरा कोई राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं राजनीति को समझना चाहता हूँ ताकि एक अच्छे पत्रकार के तौर पे मैं एक सही सवाल कर सकूँ, एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चल सकूँ। आप लोग उसका हिस्सा होना चाहेंगे, राजनीति में आना चाहेंगे, आपको लगता है? बहुत अहम हिस्सा होता है हमारे फ्यूचर का, तो इससे सरकार का चुनाव होता है, चयन होता है, और इसको समझ पाए हम अच्छे से, मतलब सरकार का चयन कर सकें, इसलिए राजनीति को समझना चाहिए हम लोगों को। और जैसे कोई मैं भागीदारी की बात करना चाह रही हूँ कि आप लोग क्या देखते हैं फ्यूचर में, क्या आप लोग देखते हैं कि युवाओं को मौका मिलना पाएंगे तभी शायद देश की राजनीति आगे बढ़ पाएगी? क्या आप लोग भी इस चीज़ से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। जो लोग उतरना चाहते हैं उनको मौका मिलना चाहिए। बनने के लिए आपको क्या लगता है कि हमारे देश को क्या करने की ज़रूरत है अभी? और विश्व गुरु बनने के लिए सबसे जो जड़ है उसकी वो है शिक्षा, ठीक, इसकी ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन ब्यूरोक्रेसी बहुत करप्ट है। जितना लगता है कि नेता करप्ट हैं, नेता से ज़्यादा इंडियन ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। अगर मैं देखूं अगर ऑल तो आप लोग के मुद्दे बेसिकली है भ्रष्टाचार के, कि जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। बेरोजगारी आप लोगों का मुद्दा है, अभी भी आप लोगों को लगता है कि ये मुद्दा है देश का एक बहुत बड़ा? अच्छा, शिक्षा में आप लोग सुधार की बात करते हैं। और कौन कौन से मुद्दे जिनको आप लाना चाहेंगे कि जो राजनीति में हिस्सा होने चाहिए? दूसरी बात ये होगी कि मैम शिक्षा जो हो गया, दूसरी बात होगी महंगाई, जो कि आजकल शिक्षा के मामले में बढ़ती जा रही है, और जो खाने पीने की जो समस्या होती है उनमें भी बढ़ती जा रही है। अनाज हो गया, तेल हो गया, इसमें थोड़े बहुत महंगे हुए हैं, जिससे पब्लिक को थोड़ा परेशानी हुई है। तो इसमें अगर सरकार जो भी बनेगी हमारे, उनके सामने ये हमारा प्रस्ताव है कि उसमें थोड़ी बहुत कटौती करें। हेल्थ केयर वर्कर हमें भी ये लगता है कि कहीं कहीं जहाँ पे एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है, वहाँ पे ये बात हमें फैलाना चाहिए। वी हैव टू गो फॉर जस्ट सिविलाइजेशन एंड ऑल एवरीथिंग। सो वहाँ पे जाके अगर हम लोग इन पे प्रेशर दे, इनफैक्ट इनको ज़्यादा समझाए, तो इनसे उम्मीद ये रखा जा सकता है कि दे विल बी अवेयर ऑफ ऑल दिस। सो इसमें हम लोग को भी एज अ हेल्थ केयर वर्कर, इनफैक्ट द मीडिया, एवरीवन हैज़ टू कम टुगेदर, तभी ये हम लोग इस बड़े महामारी को रोक सकते हैं। बस देखिए, जो आपने अभी बोला कि विकास करना चाहिए, तो विकास आपका रिलीजन देख के नहीं होता है। इट इज़ फॉर एवरी पीपल, एवरीवन। सो वी एज वी ऑल नो दैट वी आर डेमोक्रेटिक, सो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग दैट इज़ नोन एज रिलीजन। इसमें डिवाइड करना ही यहाँ पे हम लोगों के लिए बैकड्रॉप है। सो जो लोग इसे एज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट लेते हैं कि हम इसे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिवाइड कर दें, सो वी शुड आइसोलेट देम अकॉर्डिंग टू मी, एंड वी शुड थिंक फॉर समवन हु यूनाइट्स अस, जो हमें एक लेके चले। लीडर ऐसा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे आर्यकुल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स। तो देखते हैं कि आने वाले चुनाव में राजनीतिक पार्टियां आखिर कब इनको अपना अहम मुद्दा बनाएंगी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।